इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये थोड़ा सा है डिटेल टॉपिक्स, हालांकि क्लास 12 तक है, इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन ही हमको लेना है। पहले एक चीज़ समझ लो, एक चार्ज अगर रेस्ट में है तो कोई भी चार्ज जो रेस्ट में है वो स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है और वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वैल्यू जो भी है वो हमेशा फिक्स बना हुआ है। लेकिन यही चार्ज अगर मूव करना स्टार्ट कर दे, मोशन में आ जाए, कांस्टेंट स्पीड से ये मोशन में आ जाए, तो हम बोलते हैं चार्ज जब यहाँ पे था तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ना कुछ था, लेकिन यही चार्ज जब यहाँ पे आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, अलग हो गया। मतलब इसी तरह से हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो ये क्लियर हुआ कि चार्ज के मोशन में आने से इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है। चेंज का सिंबल हम ऐसे दे रहे हैं, चेंज इंक्रीज डिक्रीज का सिंबल है ये, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है किसकी वजह से, चार्ज के मोशन में आने से। अब हम ये जानते हैं कि अगर कोई चार्ज मोशन में आ गया तो वो चार्ज मोशन में इलेक्ट्रिक करेंट को क्रिएट करता है। मतलब ये हम बोल सकते हैं कि इस लाइन के लॉन्ग एक करेंट फ्लो हो रहा है। फिर एम्पियर सर्कुलर हमको ये बता चुका है, B.dl इजिकल टू μ0 I। अगर कहीं पे करेंट प्रेजेंट है तो उस करेंट के अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। मतलब इस करेंट के अराउंड में ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और मैग्नेटिक फील्ड इस टाइप से इनवार्ड जा रहा है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्पेस पे था उसके परपेंडिकुलर में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। लेकिन ये जो मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा वो कांस्टेंट है, मतलब फिक्स वैल्यू है, बिकॉज ये करंट तुम्हारा कांस्टेंट है। लेकिन यही चार्ज जब एक्सलरेट हो जाए, मतलब इसका स्पीड इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, तो ये करंट कंटिन्यूसली चेंज होगा। और करंट कंटिन्यूसली चेंज होगा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ये कंटिन्यूसली चेंज होगा। मतलब यहाँ पे हम कहाँ पे पहुँच गए कि अगर ये चार्ज एक्सलरेट हो रहा है तो एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो रहा है और साथ साथ में चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो रहा है। हम यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहा है। मतलब ये चीज़ ध्यान रखना, हम पहुँच गए वहाँ तक के एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट कर चुका है। इसका रिवर्स पॉसिबल है, एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एक चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस किया है। और फिर हम जानते हैं अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है इस पॉइंट पे, तो उस मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना, मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना। और वो चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स फिर से एक चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। हम ऐसा जान चुके हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स ही कॉज होता है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करेगा, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर ये प्रोड्यूस करेगा चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो फिर क्या बनाएगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, और ये कंटिन्यूसली होता ही रहेगा। बस इसी प्रोपेगेशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, वो आगे की ओर बढ़ रहा है, प्रोपेगेट हो रहा है, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया है। अब आगे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इसमें था, उतना हमको डिटेल अभी यहाँ पे क्लास 12 में नहीं जाना है, ये BSc इंजीनियरिंग कॉलेज का बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस टाइप से इस एक्सिस में अगर वाइब्रेट हो रहा है, एक मान लो ये एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है, तो जस्ट इसके परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री पे तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट मतलब क्या, चेंज हो रहा है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो ये मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। फिर ये चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट किया, ये चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करेगा, फिर चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फिर मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करेगा, और ऐसा ही प्रोपेगेट होगा, आगे की ओर बढ़ते रहेगा। और इसी सिस्टम को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहा है, इस सब से मानते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा दिखा सकते हैं, ये डॉट ये मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है और इस दोनों लाइन के परपेंडिकुलर में ये आगे की ओर बढ़ रहा है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इसका जो स्पीड होता है, आगे एक्सपेरिमेंट्स आया है कि इसका स्पीड 1/μ0 ε0 इसके बराबर होता है। ये स्पीड कहाँ पे, वैक्यूम में, जब ये वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो या एयर हो तब इतना। सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को, हमको सबका वैल्यू मालूम है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से आगे बढ़ेगा। ये हो गया तुम्हारा स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड इज गिवन बाई 1/√μ0 ε0, वैल्यू इतना होता है। लेकिन यही अगर कोई मीडियम होता है यहाँ पे, तो मीडियम में ये सिर्फ परमिएबिलिटी और परमिटिविटी होता है। अब आगे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
डेवलप करने का जो बेसिक तरीका था वो हम अभी देखे थे, क्या चार्ज का ऑसिलेट होना, अभी जो देखे चार्ज का ऑसिलेट करना, और भी बहुत सब तरीका है जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। तो अलग अलग सोर्स से अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डेवलप हो रहा है तो उसका फ्रीक्वेंसी भी होगा, उसका अलग अलग होगा। हालांकि सबका जो स्पीड होगा 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड सबका होगा, जितना भी मेरे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगा इन सबका फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगा। तो जितना पॉसिबल फ्रीक्वेंसी का रेंज है उस फ्रीक्वेंसी को हम रेंज करते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में, और इसी सीरीज को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। द होल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ ऑफ द EMF अरेंज्ड इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे ये देखो स्पेक्ट्रम है क्या, सबसे जो लोअर फ्रीक्वेंसी का वेव होता है वो होता है रेडियो वेव, फ्रीक्वेंसी 10⁵ से 10⁹ हर्ट्ज तक है। ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी रेंज लिखा हुआ है, फ्रीक्वेंसी वो भी हर्ट्ज में। तो रेडियो का वेव का फ्रीक्वेंसी कितना 10⁵ से 10⁹ हर्ट्ज का। इससे जो जस्ट बड़ा फ्रीक्वेंसी का होता है वो माइक्रोवेव होता है 10⁹ से 10⁻²। इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रे। तो ये हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी में लिखे हुए हैं। फ्रीक्वेंसी का रेंज कितना है ये लिखा हुआ है। मेनली हमको ये याद करना है, इस सीरीज को याद करना है। याद करने के बहुत सिंपल तरीके हैं। अगर हमको ये सीक्वेंस याद हो गया, रेडियो, माइक्रो, इंफ्रा, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे, गामा रेज, पहले ये चीज़ याद करो, उसके बाद ये नंबर याद रखो। ये याद रखना बहुत आसान हो जाएगा। शॉर्ट में रेडियो, मिर्ची, अब ये नंबर याद रखना है। इस नंबर को याद रखने के लिए ये याद रखो तो 5 4 3 2 1 2 3 2, ये नंबर सिर्फ इतना ही याद रखो। 5 4 3 2 1 2 3 5 4 3 2 1, 5 से घटते घटते 1 के बाद 1 2 3, लास्ट में 4 नहीं, लास्ट में 2, इतना याद रखना होगा। ये नंबर तुमको अपने आप याद हो जाएगा और ये तुम्हारा वेवलेंथ भी याद हो जाएगा। बस इतना याद रखना। कैसे? ये शुरुआत है, रेडियो वेव शुरुआत में होता है 10⁵ फ्रीक्वेंसी से 5 में से 4 जोड़ दो 10⁹ हो गया, रेडियो वेव का मिल गया। अब इसके बाद क्या है, माइक्रोवेव। सेकेंड में माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी कितना, यहाँ पे कितना, लास्ट 9 हो रहा है 10⁹। ये काम हो गया था, ये काम हो गया था। 9 में 3 ऐड कर दो, 9 में 3 ऐड करेंगे तो 10⁻12, ये काम खत्म हो गया। मतलब ये हमको मिल गया सेकेंड माइक्रोवेव का। इंफ्रारेड का 12 आ चुका है 10⁻12 से कहाँ तक है, 12 में 2 ऐड कर दो, कितना 10⁻14, ऐसा हो जाएगा ये। 14 में 1 ऐड कर दो 10⁻14 से 15 में 2 ऐड कर दो 17 में 3 ऐड कर दो 20 में 2 ऐड कर दो 23। तो ये सीक्वेंस हो गया। अब वेवलेंथ कैसे याद करना है, हम लोग ये जानते हैं C = फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है। स्पीड ऑफ लाइट = फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो लैम्डा = c/ν। कोई भी एक वैल्यू बैठा दो, ये अगर उठा दें 10⁻20, ये तो 3 हमको C मालूम है, 3 × 10⁸, चूँकि हर वेव का स्पीड इतना होता है। अब इसका फ्रीक्वेंसी का 10⁻22 है, तो सोल्व करेंगे कितना आएगा, लैम्डा = 8 में से 22 माइनस होगा तो कितना बचेगा, ये 10⁻14। ये 3 है, हमको रेंज निकालना है। तो कुल मिला के 8 में से ये माइनस करेंगे तो हमको यहाँ पे वेवलेंथ मिल गया 10⁻14 का। तो अगर ये हम लिख ले रहे हैं तो ये इसके ऊपर में कोरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ कितना होगा, आराम से 8 में से ये माइनस करो, 8 में से 20 माइनस करेंगे कितना, -12 बचेगा। 8 में से 17 माइनस करो, -10⁻12, 10⁻9। 8 में से 15 माइनस करेंगे 10⁻7। 8 में से 14 माइनस करेंगे 10⁻6, ऐसा होगा। आपको पूछे गामा रेंज का वेवलेंथ कितना होता है, तो 10⁻14 से 10⁻12 मीटर वेवलेंथ। ये वेवलेंथ का ऑर्डर, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। माइक्रोवेव का फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ से इस सीरीज से याद हो गया। सेकेंड की बात हो रहा है तो पहला धरो 5 से 5 या 9, ये हो गया रेडियो वेव के लिए। माइक्रोवेव का 9 से 12 के लिए, तो 10⁻9 से 10⁻ कितना 12 मिल गया माइक्रोवेव। अब इसका वेवलेंथ कितना होगा, 8 में से 12 माइनस करेंगे 10⁻4, 8 में से 9 माइनस करेंगे 10⁻1, तो 10⁻4 से 10⁻1 मीटर इसका माइक्रोवेव का वेवलेंथ होगा। अब यहाँ पे हर वेव को थोड़ा सा डिस्कस ये करना है,
दूसरा क्या करना है, रटना है तुमको मेनली रेडियो वेव, इसका प्रोडक्शन कैसा होता है, बाई एक्सलेशन ऑफ चार्ज इन ए कंडक्टिंग वायर। अब इसको रटो तुम कि कंडक्टिंग वायर में जब इलेक्ट्रॉन एक्सलरेट होता है तो वहाँ से जो वेव निकलता है, चूँकि चार्ज एक्सलेट हो रहा है, रेडियो वेव, इसका फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ रेंज कितना मालूम है। इसका यूज 2-4 तो याद रखो, रेडियो टीवी कम्युनिकेशन में, सेलुलर फोन में। माइक्रोवेव, इसका प्रोडक्शन कैसा होता है, बाई ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑसिलेशन इन कैविटी, मतलब निर्वात में इलेक्ट्रॉन के वाइब्रेशन से माइक्रोवेव निकलता है। इंफ्रारेड भी इसी तरह से था, बाई एक्साइटेशन ऑफ एटम एंड मोलिकुल, मतलब किसी एटम या मोलिकुल को जब हम गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन जम करके हायर सेल में जाता है, इसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन। और इसी प्रोसेस में वेव बाहर निकलता है, उस वेव को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है, एक्सलेट हो रहा है, तो चार्ज के मूवमेंट एक्सलेशन से वेव निकलेगा, तो कौन सा वेव निकलेगा, इंफ्रारेड। तो ये सब रटना है। विजिबल रे, बाय एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर सेल टू लोअर सेल, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा हायर से लोअर सेल में, फिर इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो रहा है, फिर यहाँ से वेव निकलेगा, वो तुम्हारा विजिबल होगा। तो ये याद रखना है। और सबका अलग अलग जो यूज हुआ है वो याद रखना है। जैसे माइक्रोवेव का रेलवे में होता है, एटॉमिक मॉलिक्यूल रिसर्च में होता है, माइक्रो ओवन में होता है, इंफ्रारेड सेक्रेट राइटिंग में होता है। ये सब जो लिखा हुआ था नोट्स में याद रखो। विजिबल रे, जिसकी वजह से हमको फोटोग्राफी कुछ वस्तु को देख पाते हैं। तो अल्ट्रावायलेट का यूज लिखा हुआ कुछ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूल में। एक्सरे हम लोग जानते हैं बोन का फ्रैक्चर का पोजीशन जो होता है उसको डिटेक्ट करना होता है, इसका यूज। गामा रे भी हम जानते हैं, इसका फूड प्रोसेसन में या कैंसर के ट्रीटमेंट में इसका होता है। तो बस इतना ही है, इतना ही टॉपिक्स पे तुम्हारा ये ख़त्म है और ये 3 मार्क्स तुम्हारा है। बाकी इससे पहले जो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रॉपर्टी थोड़ा सा रट लेना उसको।